बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर आपने सुना होगा उलमा से भी, और कई बार दुनियादार भी जब आपस में बैठते हैं तो बातें करते हैं तो वो भी मुफ्ती बन जाते हैं और दीन के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, तबसरे कर रहे होते हैं। और आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि औरतें ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी। अब इस बात को हम देख लेते हैं, इसकी सर्च कर लेते हैं कि क्या ये वाकई बात दुरुस्त है, क्या ये कोई हदीस मुबारका है, किसी सहाबी का कौल है या क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे फरमाया कि फ़ासिक जहन्नुम में जाएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह फ़ासिक कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया कि औरतें फ़ासिक हैं। अब सहाबा जो सुन रहे थे परेशान हो गए। तो आपने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी बीवियाँ, वो भी तो औरतें हैं, तो क्या ये उनके लिए भी ऐसी बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो ज़रा सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो उन औरतों की बात कर रहा हूँ जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया हुआ है लेकिन वो शुक्र नहीं करती। और अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए, फिर उसके ऊपर सब्र नहीं करती। तो ये वो औरतें हैं जो शुक्र नहीं करती अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद, और जो सब्र नहीं करती छोटी सी परेशानी आने पर। ऐसी दो खसलतें, ऐसी दो बीमारियां, ऐसी औरतें जो है वो जहन्नुम में जाएंगी और वो फासिक हैं। और इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ औरतों, मैंने देखा है कि तुम ज़्यादा जहन्नुम में जल रही हो। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो एक खातून उम्मे याकूब, उन्होंने हजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह, औरतें क्यों ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी, औरतें क्यों जल रही हैं, मर्द क्यों नहीं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि औरतें लान तान ज़्यादा करती हैं। कोई छोटी सी बात हो गई, उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई फिर घंटों जारी रहेगी। हमने तो अपनी आंखों से देखा है, देहाती इलाकों में, देही इलाकों में, पंजाब साइड में, और अब तो शहरों में भी ऐसा हो रहा है कि छोटी सी बात उसको इतना बड़ा फितना बना लेती हैं, पतंगर बना लेती हैं। अगर छोटे बच्चे दो लड़ पड़े हैं तो उसको बुनियाद बना के ख़ानदानों में लड़ाइयाँ करवा देंगी। तो मेरी जो बहनें अगर आप सुन रही हैं तो बराए करम ये 3 काम छोड़ दें। अगर अल्लाह ने दिया हुआ है तो शुक्र करें, अगर कोई आजमाइश आ गई है तो सब्र करें, और जो है वो छोटी छोटी बात के ऊपर लान तान छोड़ दें। लानते करना, गालियाँ देना और पूरे पूरे ख़ानदान को जो है वो गिनवा के रख देना, ये ऐसी खफलतें हैं जो जहन्नुम में लेके जाएंगी। तो इन 2 अहादीस में ये मिलता है कि औरतें ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तारीफ़ भी की है। सिर्फ ये कह देना कि औरतें जहन्नुम में जाएंगी, औरतें जहन्नुम में जाएंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तारीफ़ भी की है। लेकिन कौन सी औरतें? अगर आज की औरतों के अंदर भी वो खसलतें आ जाएँ जिन खसलतों की बुनियाद पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी औरतों की तारीफ़ की, तो ये खसलतें मेरी बहनों अगर आपके अंदर भी आ जाती हैं तो फिर आप भी जन्नत की मुस्तहिक हैं, फिर आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तारीफ़ की मुस्तहिक हैं। और वो खसलतें कौन सी हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरैशी जो औरतें हैं वो बड़ी अच्छी हैं, उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की और फरमाया कि कुरैश की जो औरतें हैं वो खाविंद का ख्याल बड़ा रखती हैं, वो खाविंद का ख्याल रखती हैं। क्या मतलब? कि खाविंद की ज़रूरत का ख्याल रखा जाए, उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाए, वो जिस बात से उसको नफ़रत है वो चीज़ बीवी अपने शोहर के सामने ना करे, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखे। और दूसरा, वो औरतें अपनी औलाद की बड़ी बेहतरीन परवरिश करती हैं। कुरैशी औरतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ कर रहे हैं। तो आज भी अगर कोई औरत अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करेगी, उसका अच्छा नाम रखेगी, उसको अच्छी तालीम देगी, अच्छी तरबियत करेगी, इस्लामी खतूत के ऊपर उसकी तरबियत करेगी, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की मुस्तहिक ठहर सकती है। और तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस औरत को खाविंद देखे तो खाविंद खुश हो जाए, यानी कि औरत अपने खाविंद को खुश कर दे। और चौथा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसका खाविंद उसको कोई हुक्म दे तो फ़ौरन उसको कबूल कर ले, उसके ऊपर अमल करे। ऐसी जो औरतें हैं इनकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो औरत अपने खाविंद की अदम मौजूदगी में उसके माल का, उसकी इज़्ज़त का, उसके बच्चों का ख्याल रखती है, वो औरत अपनी ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं होती। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों जो सुन रहे हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें अपने पल्ले बांधें, इनके ऊपर अमल करें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में बहारें कैसी आती हैं। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के ऊपर अमल कर लें तो जन्नत के मुस्तहिक ठहर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।